अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है टारगेट विद एसके सर के स्पेशल सुपर 30 ऑनलाइन बैच में। और आप सभी को बता दें कि आप लोग को वीकली सिलेबस बहुत अच्छे से काम करना है। आप रेगुलरली प्रयास कर रहे हैं। आप में से बहुत लोग काफ़ी सीरियस हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो उतना बढ़िया से सिलेबस को कवर नहीं कर पा रहे हैं। आप सभी को बताया कि सिलेबस को आप सभी को कवर करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप सिलेबस को कवर नहीं करेंगे तो आप वीकली टेस्ट में निश्चित तौर पे अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने तो सिलेबस पूरा पढ़ा ही नहीं। तो सबसे पहली चीज़ ज़रूरी क्या है कि सिलेबस को कवर करना, और स्पेशली वोकैबुलरी और ग्रामर के सिलेबस को। अब हम क्वेश्चंस का लेवल ऐसा रख रहे हैं ताकि अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो आप निश्चित तौर पे क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने पढ़ाई की है और तब किसी क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अपना जज कर पाएंगे कि देखो मैंने ये पढ़ा था फिर भी मैं नहीं कर पाया। लेकिन आपने पढ़ाई ही नहीं की तो फिर तो आपके लिए वो टेस्ट पेपर ही बेकार हो गया, कूड़ा हो गया। तो आप सभी से बहुत अनुरोध है, मैं आप सभी से बताऊं कि आप सभी के लिए रात रात भर जग के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। हमारे पास बहुत से क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम अपने रेडीमेड क्वेश्चन आपको किसी भी टेस्ट में नहीं देते हैं। हर बार हमारी कोशिश होती है जो वीकली टेस्ट है वो रेडीमेड नहीं होते हैं, उसे तो हम वीकली टेस्ट के हिसाब से ही बनाते हैं। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस आपको जो है एफएलटी में मिलते हैं उसमें हम काफ़ी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के डालते हैं हूबहू, लेकिन हम अपने ढेर सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर को बेस करके बनाते हैं। अभी जो आपने एफएलटी दिया पिछला वाला, उसमें हमने बहुत अच्छा प्रयास किया, और हमने देखिए अभी तक आपने 3 एफएलटी टोटल दिया है, और ये आपका तीसरा एफएलटी, तीसरा था कि चौथा था? वाह जी, हैं? चौथा था ये। और मुझे लग रहा है कि अब तक के जो 3 एफएलटी थे, ये चौथा वाला में आप लोग का सबसे कम स्कोर आया इन कंपैरिजन टू फर्स्ट 3। ऐसा है राजकुमार जी? जबकि यदि देखा जाए तो ग्रामर और वोकैब के क्वेश्चन तो हमने रिपीट किए थे ज़्यादातर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में की से रिलेटेड डाउट है, उसका रीज़न सिर्फ यही है कि वो हमारी गलती नहीं है। हमने जिस टाइपिस्ट को टाइप करने के लिए दिया उससे हमने शिल्पी की बुक पकड़ा दी, हमने कहा यहाँ से टाइप कर दो। अब क्या हो रहा है कि किसी बुक में, शिल्पी के बुक में दूसरा आंसर दिया है, किसी दूसरे में दूसरा दिया है। तो हमें ये लगा कि यहाँ तो ये आयोग का है, यहाँ क्या दिक्कत है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके आंसर्स में लगभग 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर्स में डिफरेंस आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ कुछ और दिया है, किसी दूसरे आंसर की को उठाते हैं, किसी दूसरे के प्रीवियस ईयर के बुक को, तो वहाँ कुछ और दिया है। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन हैं। इस आधार पे आपका कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ने वाला। मतलब अगर आपका स्कोर 80 आया है तो 83 आ जाएगा। लेकिन जिन लोग के स्कोर कम आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, उन्हें विचार करना होगा। उनका रीज़न मैं जानता हूँ कि वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब जिनके 70 से कम स्कोर आ रहे हैं या 65 से कम स्कोर आ रहे हैं, निश्चित तौर पे उनकी पढ़ाई नहीं हो रही अच्छे से। क्योंकि अगर 125 क्वेश्चन में आप 65 के आसपास कर रहे हैं, 60 के आसपास कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पा रहे हैं, ये तो तय है। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि हम जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप उस तरह से तैयार नहीं हो पा रहे हैं। दो में से एक चीज़ें हो सकती है। लेकिन आप सभी को बता दूं, आप लोग के ग्रुप में हमने शेयर नहीं किया था, ऑफलाइन वालों में शेयर किया था। हमने लिटरेचर के क्वेश्चंस को बनाने में बहुत टाइम दिया। ग्रामर वोकैबुलरी में काफ़ी चीज़ें तो सेम रखी गई थी, लेकिन लिटरेचर के क्वेश्चंस और लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म के क्वेश्चन बनाने के लिए हमने बहुत टाइम दिया, और हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी और चीज़ें लाने की कोशिश की थी। हमने वो लेवल दिया कि आप लोग, मतलब एक फील करो, आप एकदम दिल से महसूस करो कि कुछ आपने दिया। लेकिन मुझे दुख की बात ये लगेगी कि जब हम इतना मेहनत करें, आपके लिए दिन रात लगा दें,
और फिर आप अगले ही पल एक मैसेज करो कि गुरुजी, बिना किसी तैयारी के दिया गया मेरा टेस्ट, ये रहा मेरा रिजल्ट। तो मुझे क्या लगेगा? मैं तो अपने ऊपर तमाचा मारूं गाल पे फिर, कि मैं पगला ही गया था। जब टुनटुन को बिना तैयारी के ही देना है, तो फिर क्या रहा मेरा प्रयास मेहनत करने का? अरे बिना तैयारी के देना है तो मत दो, लेकिन जब दो तो तैयारी करके दो। क्योंकि ऐसे तो फिर आप हमारे मेहनत का मजाक उड़ा रहे हैं ना। आप तो मजाक उड़ा रहे हैं। हम यहाँ दिन रात मेहनत करके आपके लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन क्यों बना रहे हैं? ताकि आप जब पढ़ के आओ, आपके सामने चैलेंज आए, तो आप महसूस करो कि कहाँ से कमी आ रही है। अब आपने क्या किया? ऐसे ऐसे मार दिया, फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि सर, पढ़ नहीं पाए थे पूरा सिलेबस, जो समझ में आया मार दिए, ये आ गया। अब बताओ, तो क्या रहा? मेरे प्रयास का कोई मतलब रहा? है ना? तो सारा प्रयास तो जीरो हो गया। फिर मुझे लगा कि यार रात को क्यों मेहनत किया मैंने, काहे नहीं दूसरे कोचिंग वाले जैसे कर रहे हैं कर दे रहा हूं मैं। आप मार्केट में तमाम प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं, जरा उनके प्रैक्टिस सेट उठा के देख लो क्या कर रहे हैं, और हमारे जो हम करवाते हैं उनको देख लो। हालांकि अभी हम प्रीवियस ईयर को बेस करके करा रहे हैं, फिर भी आपको कितना अंतर समझ में आ रहा होगा कि सर उसी टॉपिक को कैसे घुमा रहे हैं। हम्म। तो बस देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि स्कोर तो कम आएगा, स्कोर कम आने से कहीं कोई दिक्कत नहीं है प्रियंका। हम्म। दिक्कत तब है जब आप बिना पढ़ के दे रहे हैं। ठीक है, स्कोर कम आएगा। हाँ, वो करनी है मेहनत, और कम से कम आपको महसूस तो हो रहा है कि देखो हमने पढ़ा था लेकिन सर कुछ ऐसे घुमा दिए हैं। तो आप उस चीज को, आप, हाँ आप उसको, भाई नोबेल प्राइज आप भी थे, नोबेल प्राइज आपने पढ़ा, हमने भी। फिर हमने उसको घुमाया। फिर इसी तरह एक क्वेश्चन आपको याद होगा, बेंड इन द गैंजेस था, जो प्रीवियस ईयर में था। हमने कहा बेंड इन द गैंजेस तो प्रीवियस ईयर में आया है, और भाई अगर हम वही पूछ दिए तो हमने क्या किया? अगर हम कुछ आपको अलग दें, ऐसा चीज जो आने की संभावना हो थोड़ा बेहतर, तो फिर हमने क्या किया? हमने आपके लिए जो पेपर बनाया उसमें हमने चमन नहाल को डाल दिया। अब चमन नहाल जो हैं वो बहुत बड़े राइटर हैं, अगर देखा जाए तो उसी समय के राइटर हैं जिस समय के आपके मनोहर माल गोनकर हैं, जो बेन इन द गैंजेस लिखते हैं। तो हमारी तो कोशिश है ना कि आपको जो है कुछ वैसा ही दिया जाए, जैसा खिचड़ी उन्होंने बना के दी कुछ वैसा हम भी दें, थोड़ा उसी से कनेक्टेड करके दें, ताकि आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिले। ये पर्पस था। हमने किस ग्रुप में शेयर किया था? हमें लग रहा है उसमें शेयर किया है क्या, सुपर वाले में फील्ड। तो थोड़ा सा आप लोगों से बात करेंगे हम, ठीक है? और दो तीन जो डाउट्स बार बार आ रहे हैं, क्योंकि आपके मन में शंका न रहे, इसलिए उन डाउट्स को भी हम क्लियर कर दे रहे हैं। और साथ ही उसके बाद से जो है, अच्छा हमने गलती से यहाँ FLT 3 लिख दिया है, ये है FLT 4 वास्तव में, क्यों? हाँ, हाँ कोई बात नहीं है, वो गलती से यहाँ पे FLT 3 हो गया। अब आप लोग को थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, ताकि देखो आपने बढ़िया काम किया, कुछ अच्छी चीज़ दी गई, तो उसकी महिमा को जानना समझना जरूरी है। सिर्फ इसलिए कि आखिर क्या सोच थी मेरी, क्यों मैं आपको वो चीज़ लेके आया। और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मैं पेपर भी आपको बता रहा हूँ।
तो आप चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान दीजिए और कुछ चीज़ें बस दिखाऊँगा, ठीक है? थोड़ी लंबी क्लास आज नहीं चला पाऊँगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपको एक ये बता रहा हूँ और दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका इस बार का वीकली सिलेबस है, आप लोग जब भी क्लास हमारे साथ करिए, तो वीकली सिलेबस को सामने रखिए। हम आपको ये कोशिश कर रहे हैं कि अब वीकली सिलेबस को थोड़ा-सा और ज़्यादा टाइटली लेंगे हम अपनी क्लासेस के दौरान। जैसे जैसे आज हमने ऑफलाइन क्लास में भी क्या किया कि वीकली सिलेबस यदि आप देखेंगे तो गाल्सवर्दी, अगर लिटरेचर देखा जाए तो लिटरेचर में कौन है, गाल्सवर्दी के नावल्स है इस बार के वीकली सिलेबस में। तो आज हमने उनको गाल्सवर्दी के सारे नावल्स, मतलब तो टोटल 5 दिन के टारगेट में गाल्सवर्दी के नावल्स हैं, तो हमने आज उनको नावल्स पूरा करा दिया। तो मतलब एक राइटर को आज का दिन खत्म कर दिया। इसी प्रकार से अब कल हम वहाँ शेक्सपियर पढ़ाएंगे। इसी तरह से अब आपकी क्लास में मैं नावल्स का सेक्शन, चूंकि नावल्स पे आप लोग पहले भी क्लास ले चुके हैं, तो हल्का सा मैं आपको रिवाइज कराऊंगा ताकि आप जाने कि ये नावल का सेक्शन है, उसको बस रीड ही करना है मुख्य रूप से। और आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे तो नावल के सेक्शन इस तरह से वो कंप्लीट हो जाएगा। तो नावल का सेक्शन आज आप लोग का होगा ताकि आप पूरी गाल्सवर्दी का एक सेक्शन जो है वो इस टेस्ट का कंप्लीट हो जाएगा। और आपको बता भी देंगे आइए क्वेश्चन है। इसके अलावा जो है कल का हमारा टारगेट रहेगा शेक्सपियर। तो हम पूरा पूरा शेक्सपियर, जैसे शेक्सपियर के 3 प्लेज हैं, तो आप लोग के लिए हमने जो है अब ये सोचा कि इधर उधर ना करके थोड़ा सा डायरेक्ट अभी पढ़ा दें जो एग्जाम के लिए एकदम से ज़रूरी है। और फिर जो है टेक्स्ट बीच बीच में जब समय मिलेगा तो उसको टेस्ट भी दिखा देंगे। तो आप ये देखें, आप सभी के लिए जो है हमने, अच्छा, और भी हमने कुछ काम कर रखा है। इसके पहले रुक जाइए, पहले ये दिखा दूं जो हमने गाल्सवर्दी के तीनों प्लेज को मर्ज कर दिया है। सॉरी, शेक्सपियर के तीनों प्लेज हैं, मर्ज नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं है। कहाँ चला गया, ठीक है। यहाँ आप लोग देखें, जैसे ये हमने क्या किया ना कि 4-4 पेज जो एकदम जरूरी चीजें हैं, ठीक है, वो लिस्ट चार्ट्स का आप लोग के लिए बना लिया है। तो ये अभी आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग के पास पीडीएफ हो, अगर पहले से प्रिंट कॉपी हो। अगर प्रिंट कॉपी नहीं है तो आपको सिर्फ कितने पेज की प्रिंट करानी है, सिर्फ ये 4 पेज के प्रिंट कराने हैं। आपके एग्जाम में आप देख रहे हैं कि करेक्टर बेस्ड क्वेश्चन आता है, सोर्स से क्वेश्चन आता है, स्टोरी से क्वेश्चन आता है। तो अब जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस है, तो जब आप इसको देखेंगे तो जैसे ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, तो इसमें एग्जैक्ट आपको बताता है कि कौन से हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हैं जब ये प्ले को लिया गया है। और साथ ही साथ जो है कोई सोर्स है तो वो इसी में जानकारी मिलती है कि किस सोर्स से इसको जो है लिया गया है। इसके अलावा जो है उससे रिलेटेड और शेक्सपियर से रिलेटेड शेक्सपियर के क्या कोई दूसरा वर्क भी है क्या जो कि इसको कनेक्ट करता है, या उस समय प्रेजेंट टाइम में कोई और दूसरा राइटर है जो कि इस तरह के वर्क को लिखता है, तो वो भी यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है। जैसे यहाँ पे जो है हैमलेट की ये बात कर रहे हैं, टेम्पेस्ट की बात कर रहे हैं, जीव ऑफ माल्टा की बात कर रहे हैं, ये अभी हम क्लास में देखेंगे। तो ये कुछ ऐसे प्लेज हैं जो कि कनेक्ट होता है मर्चेंट ऑफ वेनिस से, तो वो भी यहाँ पे ये देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कुछ की फैक्ट्स हैं जो आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। और सबसे बाद में जो है आपका उसके बाद में पूरी पूरी बायोग्राफी बहुत ही शानदार तरीके से दी गई है। फिर उसके बाद आपके करेक्टर्स आपको राइट साइड में दिख रहे होंगे, और करेक्टर्स पे बहुत डिटेल में जानकारी दी गई है ताकि करेक्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर पाए। और साथ ही साथ जब करेक्टर के बारे में इतना डीपर लेवल पे पढ़ेंगे तो आपको जो है कहानी भी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो देखिए हर करेक्टर के बारे में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, सारे करेक्टर्स के बारे में। और अच्छी बात है कि ये एक माइनर करेक्टर की लिस्ट दे देते हैं हमेशा। सबसे पहले क्या होगा कि उन करेक्टर की लिस्ट होगी जो कि बड़े हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, मेजर हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा ज़्यादा डिटेल दिया रहेगा। जो छोटे करेक्टर्स हैं उनको माइनर करेक्टर के रूप में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, और सबके बारे में 2-2 3-3 लाइन में बता दिया है जिसका जो इम्पोर्टेंस है। तो इस तरह सारे माइनर करेक्टर भी कवर इसमें हो जाते हैं। और सबसे लास्ट में ये देते हैं थीम। थीम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी आप प्ले को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ थीम और सिंबल्स होते हैं जिनका बहुत बड़ा रोल होता है उस प्ले में। और कई बार आपके एग्जाम में सिर्फ यही क्वेश्चन पूछता है कि ये बताओ कौन सा थीम इस प्ले का नहीं है, या कौन सा जो है
सिंबल इस प्ले में यूज हुआ, इसका क्या मतलब है। तो इस तरह देख रहे हैं, जैसे प्रेजुडाइस एंड इंटॉलरेंस है, ठीक है, ह्यूमन एंड एनिमल है, फिर उसके बाद लॉ, मर्सी एंड रिवेंज है। तो और इसके अलावा जो है, तो ये सारे जो है आपको थीम, ग्रीड, वेल्स, जनरास्टी है, और रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन है, एंड लव एंड फ्रेंडशिप है। तो ये मेजर थीम्स हैं जो कि बहुत अच्छे से इसमें दिया गया है। तो इस तरह जितने भी प्ले है उसके हमने सोचा कि कितनी चीज़ आपको दूं जितना बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। तो मुझे समझ में आया कि कम से कम इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, सोर्स, की फैक्ट्स, ठीक है, रिलेटेड अदर टेक्स्ट, ठीक है, इसके अलावा जो है पूरी कहानी और सारे कैरेक्टर्स इन डिटेल, इसके अलावा सिंबल्स और थीम्स, वो सब कुछ यहाँ पे हमने आपको देने की कोशिश की है। क्या आप सभी के पास पहले से इसका प्रिंट है? बताइए, क्या आप लोगों ने पहले भी मैं देता रहा हूँ? नहीं है ना? कुछ लोग के पास होगा, कुछ लोग के पास नहीं होगा। तो हाँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले मैंने ज़्यादा भेजा था, अब मैं सिर्फ उतना ही भेज रहा हूँ जितना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद जो चीज़ ज़रूरी है, जैसे इसके बाद अब केवल एक चीज़ बच रहा है, वो क्या है? कोटेशंस। क्या बच रहा है? कोटेशन। तो कोटेशंस का मेरा तरीका अलग रहेगा। कोटेशंस चूंकि आपको ऑलरेडी मैंने टेक्स्ट दिला रखा है, तो हम आपको कोटेशंस सीधे आपके टेक्स्ट बुक में कलर करवाएंगे, ठीक है, वहीं आपको बताते जाएंगे, समझते जाएंगे, और वहीं हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, सारा कंप्लीट हो जाएगा ना। हम्म हाँ, तो इस तरह से क्या होगा कि आपके पास एक हार्ड कॉपी रहेगा, इसे हम कुछ भी कहानी बता दें, लेकिन मेमोरी में कितने चीज़ें रहती है, भूल जाती है। जब एग्जाम आता है तब आपको चाहिए होती है हार्ड कॉपी, जिसमें आपने रंगा हो, पढ़ा हो। तो इसीलिए अगर अभी से इस तरह काम करने लगेंगे तो आपका बढ़िया से हो जाएगा। तो बाकी अगर और जितने भी प्लेज हैं, मैं ऐसे ही आप लोग के लिए पूरा पूरा एक बंच का पीडीएफ बना दे रहा हूँ। और अगर आप लोग कहेंगे तो उसी तरह से जो है, अगर आपके यहाँ आसानी से प्रिंट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जब एक बार बंच पूरा बन जाएगा, अगर आप सभी कहेंगे, तो आप सभी के यहाँ जो है ये पूरी पूरी जो नोट्स होगी कंप्लीट एक, ये आपके यहाँ डिलीवर करवा दी जाएगी। तो तब का तब देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल आप इसको पीडीएफ में पढ़ाई करिए, करने की कोशिश करिए। मैं आज आप लोग को ये तीनों भेजूंगा। जैसे आपके इस बार सिलेबस में क्या है, मर्चेंट ऑफ वेनिस है, दूसरा क्या है, मिडसमर नाइट ड्रीम है, मिडसमर नाइट ड्रीम है, और एज यू लाइक इट है। यही तो तीन है। अब आप क्या करेंगे कि आप ईमानदारी से, चाहे आप कहीं स्कूल जाते हों, ड्यूटी है आपकी एग्जाम की, कोई बात नहीं, जब कभी भी आपको समय मिलेगा आप इसे पढ़ के कल तैयार रहेंगे। क्योंकि अगर हम यहाँ पढ़ाने लगें तब तो फिर समय निकल जाएगा। आपको पता है मर्चेंट ऑफ वेनिस को पढ़ाने में मुझे 2 दिन लग जाएंगे। तो अब हम आपको ये पढ़ाएंगे नहीं, आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे। और आपको पुराने भी लेक्चर्स हमारे यूट्यूब पे इसके मिल जाएंगे, जिसमें हमने पूरा पूरा लाइन टू लाइन पढ़ाया है। और भी लेक्चर्स लिए हैं जब मैंने इसको अच्छे से समझाया, तो आप उन लेक्चर्स को सुन सकते हैं। या आपको सुनने की इच्छा नहीं है तो आप केवल केवल इस पीडीएफ को, या इसका प्रिंट आउट है तो उसको आप पढ़ सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो आप पढ़ के चीज़ों को रेडी रखें, ताकि जब हम आपसे प्रश्न पूछें तो हमारी जो अगली क्लास होगी, हम ऐसा नहीं सिर्फ प्रश्न ही पूछेंगे, हम आपसे डिस्कशन टाइप का करेंगे। मतलब आपसे बताएंगे, पूछेंगे कि सब कुछ अगर आपने पढ़ाई की है, याद आ रहा है तो भी ठीक है। अगर कुछ नहीं भी याद आ रहा है तो जो क्लास होगा वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि उस क्लास के दौरान हम सब कुछ एक बार आपके सामने रख देंगे कि भैया ये प्ले है, इसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है, हैं, ये चीज़ें ये ऐसे होती हैं, मतलब जितनी भी फैक्ट्स हैं वो सब कुछ आपके सामने रख देंगे। इससे क्या होगा, अब एग्जाम में जो भी आने वाले क्वेश्चन हैं सब कवर हो जाएंगे। तो ये हमारा टारगेट है। तो अभी सबको समझ में आ गया भाई? तो इस तरह से हम पूरा पूरा मर्चेंट ऑफ वेनिस कवर करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। मर्चेंट ऑफ वेनिस ने सारे सारे तीनों प्लेज कवर करेंगे शेक्सपियर के कल की क्लास में। तो प्लीज़ आप लोगों से ये अनुरोध है कि इसे रीड करके आप लोग आएंगे अच्छे से। क्लियर है इतनी मेरी बात? अब अब आप ध्यान देंगे। इसके अलावा जो है, आप लोगों के लिए मैंने और भी कुछ प्लान कर रखा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको टोटल 30 दिन का ओवरऑल, अब जितना भी बचा है आप लोग को, अभी तक मैंने 16 वकैब की कितनी सीट शेयर की है, अभी तक मैंने वकैब की 16 दिनों की टेस्ट सीट शेयर की है। अब आपको हम टोटल जितना बचा खुचा है, टोटल 30 दिनों का, वो टोटल एक साथ शेयर करने जा रहे हैं। 25 पेज का मैटर है। टोटल 25 पेज है ये सिर्फ इसलिए शेयर करने जा रहे हैं
ताकि आप इसे एक बार में बल्क में ही प्रिंट करवा लें अगर करवाना हो तो, या तो फिर आप काम जैसे भी करना है, आप जब भी आपको समय मिले तो आप इस पे थोड़ा सा अच्छे से काम करना शुरू कर दें। ये आप सभी को थोड़ा सा फायदा करेगा। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग इसको करिए। देखिए इस बार के भी जो हमने वीकली टेस्ट बनाए थे, क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से रखने की कोशिश की थी, हैं, ताकि आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें थोड़ा सा। क्लियर है इतनी बात सभी को? अब एक बात आप लोगों से और रिक्वेस्ट है कि देखिए मैं आपको देने से कहीं पीछे नहीं हट रहा हूँ। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों, देखो अब ये बात ऐसे यहाँ सामने से कहना अच्छा नहीं लगता और मैं इन सब सारी चीज़ों पे बात नहीं करना चाहता, वैसा गुरु नहीं हूँ। लेकिन फिर भी आप सभी, चूंकि मैडम आजकल बिजी रहती हैं तो हो नहीं पाता, तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ जिन किसी का भी कोई अमाउंट बाकी है, ठीक है, वो जमा करवा दें। क्योंकि आप लोग को पहले बोला गया था कि कोचिंग जब ये स्टार्ट होगी उसके बाद आप उसके पहले ही दे देना है। फिर भी कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो ये हुआ था कि ठीक है भाई कोई नहीं, और 1 महीने का समय ले लीजिए। तो अब देखिए कोचिंग का आधा समय निकल चुका है ना, और फिर अभी और भी हमें बहुत चीज़ें करनी है। तो इसलिए आप लोग इसमें मतलब जो आपने एक बार बात हो गई कि आपको देना है तो देना है, आप उसे अपने हिसाब से जो भी हो सकता है, जिस किसी का भी बाकी हो वो आप दे देना। अगर किसी का कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो पर्सनली मैडम को मैसेज लिख के आप बात कर लेना। लेकिन कोशिश ये करिए कि जब जो देना है उसे दे के ख़त्म करिए, ताकि इधर से कोई संकोच ना हो। क्योंकि कई बार ऐसे केसेस आ जाते हैं कि वो बाद में फिर, जैसे अभी मैडम बता रही थी कि एक कोई स्टूडेंट है, तो उसने ये कहा कि हम जो है 45 डेज के एफएलटी वाले में हमें जोड़ दीजिए, हम आपको पैसा कुछ दिन बाद देंगे। तो मैडम ने पहले कहा कि पहले ध्यान नहीं दिया, फिर कई बार रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने जोड़ दिया। अब उसके बाद जोड़ दिया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद जो है आ, ये हुआ कि इन्होंने कहा पैसे भेज दीजिए। तो उसने कहा अरे मैम चिंता मत करिए, आपको भेज देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद कहा तो कहा अच्छा, अरे मैम भेज देंगे भेज देंगे। फिर उसके बाद फाइनली क्या हुआ कि जब सारा टेस्ट खत्म हो गया और फिर अब कहा गया कि भाई आप वो पैसे भेज दो, डिले कर रहे हैं। तो सामने वाला कह रहा है कि ऐसा करिए मैम, हमको उस ग्रुप से अब हटा दीजिए। हम्म अब बताइए, इस तरह से लोग व्यवहार करते हैं, तो ये सब ठीक है? हाँ, तो ऐसे कई लोग हैं, मतलब तो ऐसे लोग हैं। अब बताइए, फिर खराब लगता है ना कि आप, हाँ, हाँ, तो ये सब ठीक नहीं लगता है ना। तो थोड़ा सा अब हम लोग ये सब मतलब करते नहीं हैं। और हमारा क्या है कि हम तो बेस्ट, एक बार आप हमसे जुड़ गए फिर तो हम पैसे की बात नहीं करते, फिर तो हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, है ना। तो इसलिए ये सब तरह की चीज़ें आनी भी नहीं चाहिए। नहीं ठीक है, कभी कभार दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये है कि आप अपनी बातों पे खरा रहें, है कि नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो हालांकि हमारे यहाँ ज़्यादा ऐसे नहीं हैं, लेकिन 2 4 5 ऐसे हमेशा मिल ही जा रहे हैं। तो फिर उससे थोड़ा सा मन खट्टा होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ही के लिए तो सब किया जा रहा है। तो क्या हमारा करके आप ये सब चीज़ें करके पा जाएंगे, है ना। तो ऐसा कोई काम ना करें आप लोग। आप एक अच्छी जगह जा रहे हैं, कुछ अच्छा करेंगे, तो यहाँ पे 2 4 हज़ार बचा के या गलत तरीके से बचा के क्या पाएंगे आप। तो अब क्या है कि ये मैं पूरी पूरी सीट आप लोग को प्रोबेबली आज ही शेयर कर दूंगा। तो अब इसमें 25 पेज है टोटल। आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। और इस तरह से आप लोग करते रहेंगे, तो ये वकैब की सीट, तो वकैब की कहानी खत्म हो जाएगी इसी के साथ। इसी तरह से हमने सोच, सब कुछ है। मतलब डे वाइज ही है, देखो रिमेनिंग डेज। अरे ब्लैक बुक, ये ब्लैक बुक से ही बनाया गया है ना। पहले इसे कर लो, फिर ब्लैक बुक कर लेना। देखो ये तरीका जो है ना, ये आप समझो, ये ये फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये क्यों बनाया गया समझो आप। ये जो हम सीट करवाते हैं, जैसे हमने कहा कि डे 15 करना है, तो डे 15 का सिलेबस आपको पता है। इसका मतलब ये होता है कि डे 15 के सिलेबस को आप पहले पढ़ लो एक बार, फिर उसके बाद इस सीट को करो, और फिर देखो
कि आप कितना आ रहा है आपको, आपको अपनी कमियां पता चलेंगी, फिर उन कमियों को दूर करो। ठीक है, ये मतलब है, ये नहीं कि आप डायरेक्टली इसको रट लो, इसको वो कर लो, तो फिर तो आप वो जो प्रोसेस है उससे बैक हो गए। ठीक है, तो इतनी कोई हड़बड़ी नहीं है। ये सीट मैं बस इसलिए दे देना चाहता हूँ कि एक बार में आपके पास आ जाए, क्योंकि मेरे पास रेडी हो गया है ना। ये मतलब है सिर्फ, आप एकदम आराम से करें, आप वीकली सिलेबस के हिसाब से कवर करें, कोई हड़बड़ी नहीं है। अच्छी बात, और दूसरी बात ये कि पहले एक दिन में हम केवल एक दिन का सिलेबस कवर कर रहे थे, मतलब एक दिन डे वाइज बनाते थे, अब इसमें 2 दिन हमने कवर किया है। वो इसका रीज़न सिर्फ यही है कि एक दिन में बहुत से वर्ड्स, बहुत मतलब उतने कठिन वर्ड्स हमें ज़्यादा नहीं मिल पा रहे थे, तो इसलिए हमने 2 दिन को पकड़ा है। लेकिन इससे वर्ड्स की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है हर सीट में, तो कोई बात नहीं है, 2 दिन के सिलेबस को कवर करा। जैसे देखो 17-18, तो 17-18 की जो सीट है वो कितने पेज की है, वो आपकी टोटल 3 पेज की है। ठीक है, तो 2 दिन की सीट जो है लगभग 3-3 पेज की है सारी। क्लियर है इतनी बात? ये है, तो ऐसे आप लोग हाँ, अब बोलिए। मैंने इसलिए दे दिया ना कि आपको जब करना हो तो आपको हर बार देना पड़ता है, कई बार हम नहीं टाइम से दे पाते हैं, तो आपके पास रेगुलर एक चीज आपके पास है। और आप मतलब, लेकिन ध्यान दें, प्रोसेस वही है कि पहले ब्लैक बुक, फिर आप इस पे आइए। हाँ बिल्कुल। हम्म। हाँ बोलिए। हम्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये हो गया, हम तो सोच रहे हैं कि कैसे आपको बढ़िया कराया जाए, है ना, तो ये कोशिश इसी तरह उसमें भी भेज। हाँ इसीलिए तो कर रहा हूँ, इसीलिए एक्चुअली ऑफलाइन वालों को भी देना था, तो मैंने कहा कि एक साथ कर देते हैं आप लोग को भी। अब कुछ बातें ध्यान दो, जो हमने ये क्वेश्चंस बनाए हैं, वो जरा ध्यान दो। जैसे यहाँ पे जो है, ये वाली आप सभी को पता है, यही लाइन आपके एग्जाम में आई थी। हमने क्या कहा, अगर यही लाइन पूछ दी है तो थोड़ा स्टूडेंट कुछ सीखे भी। तो हमने जो बढ़िया बढ़िया जो लाइन है, बढ़िया बढ़िया वर्ड्स उसको पकड़ लिया कि वार्ड दो। हम्म। ठीक है, अब बताइए इसमें क्या आंसर आप लोगों ने मारा है। हाँ, हाँ, इसमें हाँ फील्ड होगा, अनकॉन्क्वरेबल है ना। फिर उसके बाद से जो है, एंड स्टडी ऑफ रिवेंज, इमोर्ट। बिल्कुल। तो अब ये बेहतरीन चीज़ें क्यों लाई जा रही हैं, ताकि आपको एक-एक लाइन याद हो। जानते हैं क्या होता है, कोई भी बढ़िया कोटेशन होता है ना, उसमें मेन-मेन वर्ड होते हैं। अगर उन वर्ड्स को आपने तैयार कर लिया तो अपने आप ही लाइन याद हो जाती है। हुँ। यही कोशिश है, और इसीलिए ये आपको ऐसे कराया जा रहा है कि इसी बहाने कोटेशंस आपके एकदम दिमाग में सेट हो जाएँ। अगर मैं ऐसे ना करता, तो आप तो टुन-टुन की तरह देखते, मार देते, हाँ, पैराडाइज़ लॉस्ट, यही तो करते। लेकिन क्या है कि अब ऐसे करने पे आप मजबूर हो रहे हैं कि जब क्लास खत्म होगी तो जाके ये लाइन सर्च करोगे आप। हम्म। और जब सर्च करोगे तो सिर्फ सर्च नहीं करोगे, आप उसमें देखोगे कि पहली लाइन में क्या वर्ड है, दूसरी लाइन में क्या वर्ड है, और ये प्रक्रिया में आप उन बेहतरीन लाइंस को याद करेंगे। ठीक है, ये हमारी कोशिश है। इसी तरह से देखो, ये क्वेश्चन बनाया गया कि विच लाइन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इन्वोकेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बुक वन। अब आप सभी को पता है कि जो पैराडाइज लॉस्ट बुक वन का इन्वोकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जितनी भी लाइन्स है, हर एक लाइन अब, हाँ, हाँ, हर एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए हमने जानबूझ के ये कोशिश की कि आप कम से कम लाइंस तो आपको याद रहे ना इसका, और इसीलिए जो है हमने ये आपको दे दिया। तो अगर आप पढ़े होंगे तो बहुत आसानी से जो है लाइंस को आप कर पाएंगे। ठीक है, तो अब बहुत अच्छा इसका डी आप। हाँ। फिर आगे ध्यान दिए, हमने जानबूझ के एक इंडियन राइटर डाला था, थोड़ा कंफ्यूज हो आप। अच्छा, अब आगे ध्यान दें, फिल इन द ब्लैंक, ये भी बहुत बेहतरीन, ये सब लाइंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। माइंड इज इट्स ओन प्लेस है, तो ये वाली भी बहुत बेहतरीन है।
फिर उसके बाद से जो है बी वाला है यहाँ पे। फिर ये वाली लाइन तो मैकबेथ की कितनी फेमस है, हैं? तो हमने कहा कि अच्छी लाइन्स की तो एकदम अच्छे से डिसेक्शन होना चाहिए। तो ये डिसेक्शन हो रहे थे। हुँ। अब आप इन लाइन्स को भूलोगे नहीं ज़िंदगी में, और अगर आप इन्हें इस तरह से तैयार कर ले गए, तो ये गारंटी है कि आपके एग्ज़ाम्स में भई फेमस वाले ही आते हैं। हमने फेमस वालों को थोड़ा और अच्छे से करा दिया आपको। अब ये वाली भी लाइन बहुत ही फेमस है, जो जैक्स की लाइन है, ठीक है? ये वाली कि दे हैव देयर एक्जिस्ट एंड इंटेंसेस एंड वन मैन इन टाइम, ठीक है? प्ले मेनी पार्ट्स। तो ये कोशिश है। अब सोचिए, पेपर इतना, अगर मैं देखूं तो बच्चों ने ना, जैसे मेरे लेवल को सब समझ नहीं पाते। ऑफलाइन वालों को ना, उनको लग रहा था अरे पेपर तो बढ़िया आया है, क्योंकि उनको लगता है जब किसी को भी पेपर पहले देखेगा ना तो कहेगा अरे ये तो वन लाइनर है, या सर ने जो पूछा है ग्रामर वो कैब तो सीधे सीधे उठा के पूछ दिया है। लेकिन जब पेपर ऑफलाइन में 103 था हाईएस्ट। हाँ, लेकिन 103 के बाद जो सेकेंड नंबर पे था वो 90 था। तो हाँ, फिर 90 हुआ, फिर 90 हुआ ना, और फिर 90 के बाद जो है फिर 85। मतलब स्कोर ऑफलाइन में बहुत हाई नहीं जा रहा है, आप समझ लो, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा मतलब कठिन परिस्थिति में पेपर दे रहे हैं ना, क्योंकि उनका एग्जाम जैसा माहौल उनके पास है। तो एग्जाम जैसा वो प्रेशर फील कर रहे हैं। बहुत बच्चे तो बोलते हैं हम सर कांपने लगते हैं, एग्जाम जैसा एकदम माहौल आ जाता है। बिल्कुल एग्जाम। फिर से बोलिए, क्या हो जाता है? क्वेश्चन का आंसर कैसे, नॉट वाले के बाद क्या बोले? हम्म। हम्म। ओ। टाइम देना, वो धीरे धीरे हो जाएगा। अभी थोड़ा सा आप पूरा टाइम दीजिए। आप लोग ना पेपर को जल्दी कर लेते हैं, पूरे 2 घंटा का समय देंगे, धीरे धीरे रिजल्ट आने लगेगा। हो क्या रहा है कि आप लोग पेपर जल्दी करके भाग जाते, समझ के कर रहे हैं तब तो सही, लेकिन आप में से कई लोग हड़बड़ी में करके जा रहे हैं। 1.5 घंटे में पेपर उनका हो जा रहा है, 1.25 घंटे में हो जा, और ये हम्म, और यहीं पे आप लोग गड़बड़ी। मैं आप सभी से ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोग ये गड़बड़ी कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं, जो आप लोग पेपर को जो है 1 घंटे में कर रहे हैं। आप पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कोई भी 2 घंटे से कम में पेपर करो ही नहीं। 1.5 घंटे से कम कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप अपने आप को इतना टैलेंटेड कैसे समझ ले रहे हो, हैं? 1.5 घंटे में पेपर, हैं? 1.5 घंटे में से, 1.5 घंटे से कम समय में तो पेपर हो ही नहीं सकता। हम्म। अब क्या? हाँ, आपको एक एक लाइन को 20 बार पढ़ना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे टाइम दोगे ना पढ़ने में। आप इसको हड़बड़ी में मार दे रहे हो, तो आप ये गड़बड़ी कर रहे हो। हाँ, है ना? ये माइक प्लीज ऑफ रखें आप लोग। अब जैसे ये सब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत दिमाग लगा के बनाया गया। देखो, विच कॉम्बिनेशन ऑफ द करेक्टर एंड देयर रेफरेंस इज इनकरेक्ट इन द प्ले एज यू लाइक इट। अब ऑफलाइन का एक स्टूडेंट है, वो कह रहा है सर क्वेश्चन ही आपका गलत है। कहो। लेकिन यहाँ पे हमने जानबूझ के बहुत दिमाग लगाया, आप लिख के लिए क्वेश्चन बनाया था। भाई ये टाइम टेकिंग है, हवा में नहीं कर पाओगे। अब जैसे ड्यूक फ्रेडरिक है,
तो अब ये ड्यूक सीनी हाँ, तो अभी देखिए ड्यूक फ्रेडरिक कौन है? ये ड्यूक सीनियर के ओल्डर ब्रदर हैं भला? छोटे भाई हैं ना। लेकिन अब आप यहीं फंस गए, आप इनको बड़े भाई समझ गए। तो अब ये छोटे भाई हैं, यानी ये वाला मिस्टेक है, पहला गलत है। फिर उसके बाद ड्यूक सीनियर सीलिया के पिताजी हैं, ये भी गलत है। हाँ, अब आपका केवल 3 और 4 सही है। ठीक है, क्योंकि ड्यूक सीनियर हाँ हाँ, ये देखो बहुत सही है। तो अब सही कौन है? 3 और 4 सही है, तो गलत कौन हो गया? पहला, दूसरा गलत हो गया। तो अब जो है हम्म तो यही देखिए राजकुमार जी, यही तो हम आपको प्रैक्टिस करवाना चाह रहे हैं। कि अब यहाँ पे इनकरेक्ट हमने पूछा है, आप करेक्ट वाला मार दिए तो भी गड़बड़ा गए, आपको इनकरेक्ट वाला बताना है। हम्म हाँ। अब ये बात है। हाँ। देखिए ये जो है ना, ये पेपर में सही बात है, सबके कम हो गए, आप लाइन वालों का भी बुरा हाल है। क्योंकि कई बार ना जो हमें चीज आसान लगती है वो आसान होती नहीं है। क्योंकि इस पेपर में हमने दिमाग बहुत जबरदस्त लगाया। अभी तो आप क्वेश्चन सुने देखेंगे ना तो कहेंगे सर आप इस लेवल सोच ले गए क्या? अब देखो आपको दिखा रहा हूं। देखो यहाँ पे अब की बार ना मैंने पहली बार लिटरेचर के हर क्वेश्चन पे काम किया था, हर क्वेश्चन में अपना मतलब थोड़ा सा कुछ ना कुछ डाला था। अब ध्यान दीजिए, हु सेड दैट इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 मिल्टन बिलोंग्स टू डेविल। ये कुछ लोगों को कंफ्यूजन क्यों है? इसका ए होगा एकदम 100%। कुछ लोग सी बत हाँ। नहीं, कुछ लोग ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं कि सी होगा इसका, तो थोड़ा गड़बड़ा रहा है। अब आगे ध्यान दो। अब इसमें क्या? इसमें मेन थीम पूछ रहा है। सारे थीम हैं इसमें, क्या दिक्कत है? नहीं, इसमें क्या क्या आप कह रहे हैं कि बी गलत है? अरे वो गलती से हो सकता है कर दिया गया होगा, डी है इसका, डी आंसर है। डी। मैंने गुलाब जी से मैंने गुलाब जी से कहा था थोड़ा सा ये लिख के भेज दीजिए, तो हो सकता है गलत लिख दिए हों, लेकिन इसका डी होगा, डी। कोई डाउट नहीं है इसमें। उसमें बी है क्या आंसर की जो भेजा गया है? नहीं नहीं नहीं, इसमें डी है, इसमें तो कोई। हाँ क्या? हाँ, तो अब की बार मैंने मतलब दिमाग ज्यादा लगा दिया था ना। मैंने सोचो, मैंने क्वेश्चन बड़ा नहीं बनाया, मैंने सीधे सीधे क्वेश्चन बनाया है, लेकिन अब मैंने अपनी लैंग्वेज दे दी है कई जगहों पे। अब जैसे ये तो एकदम इजी कर दिया, छोड़ दो यार। फिर उसके बाद इधर आओ। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो आप तभी कर पाओगे ना। ये क्वेश्चन मतलब एकदम अलग है। ये समझ लो, इसके लिए इन क्वेश्चन के लिए ना, इन इन क्वेश्चन के लिए मुझे कोई बहुत पैसा देना चाहिए आप लोग को। जैसे हुज क्वालिटी इज नॉट स्टेन्ड है। हाँ, ये तो है, लेकिन जानते हैं बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होके सोचेंगे पोर्सिया तो नहीं है। हाँ, क्योंकि उनको लगेगा कि किसी और इसीलिए मैंने बोथ भी लिख दिया था। तो कुछ लोग गड़बड़ी बोथ पे भी किए हैं। सही सही बताना ईमानदारी से, पोर्सिया या बोथ या मर्सी।
हाँ तो अच्छा अच्छा, चलिए अब एक क्वेश्चन नंबर 21 देखो, इसमें भी बहुत दिमाग लगा दिया मैंने। मैंने पूछा है, अभी फिर समझ लो। अब ये देखो जरा, हमने क्या सोचा कि कोटेशन तो बार बार पूछा गया, जैसे ये लाइन बार बार ये लाइन आई थी, लाइन यही थी ना कि एज कैन नॉट विदर नार कस्टम स्टेल। तो हमने कहा, देखो ये दो लाइन थी, हमने कहा इसको मैं कैसे बनाऊं, भाई मैं भी तो कुछ दम है मेरे अंदर। तो मैंने ये पूछा, हाँ, हमने आपसे ये पूछा कि हु इज नॉट सपोज टू विदर आर स्टेल द इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ क्लियोपाट्रा, मतलब कौन क्लियोपाट्रा की जो इनफाइनाइट वैरायटी है, जो ब्यूटी है, उसको विदर नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता, और उसे बासी बेकार नहीं कर सकता। तो अब बताओ, तो सिंपल सी बात है, एज और कस्टम, वही तो लाइन है, वहीं से तो है वो। तो अब लेकिन हमने जानबूझ के, लेकिन जा लेकिन जानबूझ के मैंने एंटनी डाल दिया। एंटनी इसलिए डाल दिया, कहीं आप एंटनी पे विचार कर लो, कहीं ऑक्टेवियस सीजर डाल दिया, जूलियस सीजर डाल दिया। तो ये जानबूझ के डाला गया था ताकि आप हाँ, अभी उसको मैंने कहा ये ज्यादा बच्चे परेशान हो जाएंगे, अभी कम में थोड़ा घुमाते हैं। अब फिर ध्यान दो, व्हाट इज नॉट अबाउट कैलिबन इन द टेस्ट, ये प्ले टेम्पेस्ट, ये भी बहुत दिमाग लगाया गया। कैलिबन के करेक्ट, हाँ, तो अब पहले ध्यान दीजिए, हाँ, ये गुलाब जी क्या कर दिए, अब ध्यान दो इसमें क्या क्या जो है गलत नहीं है, वो पहले बताओ, क्या नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है, यानी करेक्ट नहीं है। हम्म तो पहले देखो करेक्ट क्या नहीं है, ही इज नॉट द हीरो ऑफ द प्ले, हीरो तो है ही नहीं है। हाँ, तो अब ध्यान दे, ये बात सही है। फिर ही रेप्ड मिरांडा, अब पहले थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, पहले ये देखो, नॉट द हीरो ऑफ द प्ले, तो हीरो तो प्ले का है नहीं, तो यानी ये बात सही है, पहले सुन लो सही सही क्या है। फिर उसके बाद ही रेप्ड मिरांडा, ये बात सही नहीं है, गलत है, ध्यान दो। फिर आगे ध्यान दो, ही डिड नॉट वांट टू बिकम सिविलाइज्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ प्रास्पेरो, ये बात सही है, वो सिविलाइज्ड नहीं बनना चाहता था, ठीक है। फिर आगे ध्यान दो, ही डिड नॉट हैव एनी इंटेंशन टू किल प्रास्पेरो, ये भी बात गलत है, हैं, वो मारना चाहता था। हम्म तो अब यहाँ पे क्या है कि व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट कैलिबन, इसमें क्या कैलिबन के बारे में करेक्ट नहीं है। इसमें दो ऑप्शन गड़बड़ हो गया क्या, ही डिड नॉट, हम्म ये ज्यादा ज्यादा घुमाने के चक्कर में गड़बड़ हो गया है। हम्म हमें ये एक, ही डिड नॉट हैव एनी इंटेंशन टू किल प्रास्पेरो, उसका एक, एक, हाँ, ही डिड नॉट वांट टू बिकम सिविलाइज्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ प्रास्पेरो, ये भी एकदम सही बात है। और ये ही इज नॉट द हीरो ऑफ द प्ले, ये सही बात है। और ही रेप्ड मिरांडा, गलत बात है। और ही डिड नॉट हैव एनी इंटेंशन टू किल प्रास्पेरो जो है, ये भी गलत बात है। तो इसमें एक्चुअली दो गलत बात है, दो सही है ना। इसलिए जो है, इसमें आप लोगों ने अगर ये बात समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें पूछा नॉट करेक्ट है, तो नॉट करेक्ट इसमें दो है, एक तो बी वाला और एक डी वाला, ठीक है। तो आप लोगों ने बी या डी में से कुछ भी मारा है तो सही है, डी मारा कि बी मारा। चलिए ठीक है, मैं जो रिवाइज आंसर की देंगे ना, उसमें दोनों आंसर दे देंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को
मतलब अगर किसी ने बी, हाँ, ताकि जिसने अगर बी मारा हो तो उसका भी सही हो जाए, और किसी ने डी मारा हो तो उसका भी सही हो जाए। ठीक है, अब दोनों मार दिया, अब दोनों रंग दिया तो गड़बड़ हो गया ना। वो तो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे ये, है ना। देखो इसमें आपको कितना कितना हमने फैक्ट दिया। जैसे आप, बहुत से लोग को ये पता नहीं कि उसने रेप करने का अटेम्प्ट किया था, ये सच बात है। ही ट्राइड टू रेप, ही ट्राइड टू सेड्यूस मिरांडा, ठीक है। और इसी वजह से वो नाराज हो गए थे, कौन, प्रास्पेरो, और फिर कहा कि ये, हाँ, ये जो है जंगली है, इसे जंगली, हाँ, इसे जंगली की तरह ही रहने दो, ठीक है। हाँ, वो मिस्टेक हो गया, बस वहीं पे मिस्टेक हो गया है ना। तो थोड़ा सा वहीं गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। अब ये क्वेश्चन जो है, सैमसन एगोनिस्टिस बाय मिल्टन, ये आसान है, पकड़ पाए थे आप लोग। ये रोमन ट्रेजेडी जो है, ड्राज, रोमन ट्रे, हाँ, इसमें केवल सेकेंड ही करेक्ट है। चलिए कोई बात नहीं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है ना, एक्सटर्नल नहीं है, तो इसलिए आपका सिर्फ बी करेक्ट है। ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन बहुत ही शानदार थे, वो सिर्फ आपको इसलिए दिखाना चाहते हैं कि देखिए मैंने किस प्रकार से कोटेशंस पे क्वेश्चंस बनाए थे। अच्छा, जैसे ये आपके एग्जाम में बहुत कठिन क्वेश्चन आता है, वो उसी लेवल का ये क्वेश्चन हमने डाला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ मिल्टन। अब ये तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको अगर पता नहीं है कि मिल्टन और वर्ड्सवर्थ के वर्क है। इसमें एक जो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क ऑफ मिल्टन, एक एक मिल्टन का वर्क है, बाकी तीन जो है वर्ड्सवर्थ के वर्क हैं। ये कोई पकड़ पाया था, बताइए, पकड़ पाए थे आप लोग। हाँ, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमने मिल्टन की आपको पूरी बुक दे दी है, उससे बाहर कोई और पोयम नहीं है। हाँ, नहीं, एक्चुअली ये जो है ना, ये मिल्टन की पोयम का नाम तो कम से कम आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मिल्टन वर्ड्सवर्थ में फंसेगा वो। हम्म, ये टू द लेडी मार्गरेट जो पोयम है ना, इसी को एक और पोयम इसी को बोलते हैं, टू द लेडी मार्गरेट, ठीक है। उसी को एड्रेस करके ये पोयम लिखा गया था, तो ये वो है। हम्म, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, सारे कंफ्यूज हैं, सब पता नहीं क्या सोच रहे हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, ये कितने लोगों ने सही किया, क्या मारा 31 में सभी ने। हाँ, ये जानबूझ के हमने क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन समझ नहीं पाया आप लोग। पर आप सुनिए, फा पूरी बात तो सुनो, बात तो सुन लो। फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, ठीक है। ये ठीक है, पोयम का नाम द लोस्ट लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि द एबव लाइन ऑफ, अब किसका है ये लाइन, ब्राउनिंग का हैज बीन एड्रेस्ड, किसको एड्रेस किया गया, वर्ड्सवर्थ को। लेकिन इन द कलेक्शन, इन द पोयम नहीं पूछ रहा हूं, इतनी, ये बताओ, आप लोग के सामने लिखा है और देख नहीं पा रहे हैं आप लोग। हाँ, तो हमने कहा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाए। अब ये तो बचपन से रटते आ रहे हैं, द लॉस्ट रीडर में ये बात बोली है, तो हमने कहा थोड़ा कलेक्शन का नाम पूछ लेते हैं, है ना। ताली बजनी चाहिए कि नहीं ये सब बात पे। हु हैज रिटन, आपको बताएं, ऐसे ही पेपर की राजकुमार जी जरूरत है, क्योंकि ये जो इतनी हाई मेरिट जा रही है ना, ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि जो अच्छे बच्चे हैं और जो मेहनत करके पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उसमें डिफरेंस नहीं क्रिएट हो रहा है। और ये बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही है आयोग में। अगर पेपर का लेवल, हम्म, अगर ये लोग पेपर का लेवल हाई कर देना, तो उससे क्या होगा कि सही कैंडिडेट सेलेक्ट होके जाएंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अब जब पेपर का लेवल आप लो रख रहे हैं, तो उतना तो कॉमन चीज हर कोई बच्चा कर दे रहा है। अब दो चार क्वेश्चन में अंधी भी लग सकता है, हाँ, और उसी में फॉल्स भी आ जाता है।
क्वेश्चन का लेवल ऐसा होना चाहिए कि जो पढ़ाई किया है, जो नहीं पढ़ाई किया, उसमें डिफरेंस क्रिएट हो जाए। और ये वो कर नहीं रहे हैं सब। हाँ, तो मैं तो बस ये सोच कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो कि अगर पेपर, हम संभावना जता रहे हैं कि पेपर कठिन आएगा, क्योंकि पेपर में कोई ना कोई सेक्शन तो कठिन आ रहा है और वही डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। जैसे पिछली बार कि चलो पेपर ओवरऑल इजी आया था, लेकिन जो लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म का क्वेश्चन था वो कठिन आया था। वो सब डायरेक्ट एमएच अब्राहम से उठा दिया। तो अब कहने का मतलब एक सेक्शन हुआ ना कठिन, और उसी की वजह से पिछली बार बहुत बच्चे बाहर हो गए। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी तैयारी मैं जिस लेवल पे करवा रहा हूँ, तो मैं तो हर सेक्शन को कठिन के लेवल पे ले जा रहा हूँ। तो उसमें क्या होगा कि आप, अच्छा देखो, ऐसा भी नहीं कि हम अपने बच्चे को वो चीज़ नहीं याद करवा रहे हैं जो सामान्य बच्चों को नहीं पता। हम आपको वो भी याद करवा रहे हैं, जैसे द लॉस्ट लीडर भी आपको पता होना चाहिए, है ना? आपको ब्राउनिंग ने कहा ये भी पता होना चाहिए कि इसको एड्रेस किया, मतलब छोटी-छोटी बात तो तैयार ही होना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर की चीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए, वो हमारा प्रयास है। जैसे हमने टू द कॉलेरीज पोएम से देखा आपने कि पिछले टेस्ट में लगातार 2 टेस्ट में अंदर-अंदर से क्वेश्चन पूछा। तो हमने ये, हमारी ये कोशिश थी कि अभी आप अंदर जाके भी बहुत सी चीज़ें सीखें, बहुत सी चीज़ें जानें, ठीक है? तो ये हमारी कोशिश है। अब बेंड इन द गैंजेस है, ये लिखा। हुँ? ये चमन नहाल एक बहुत बड़े राइटर। हम्म। अब अब व्हेन द एजाल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, अब हमने कहा किसको एड्रेस किया गया ये पूछ लो। अब यहाँ भी जो तैयारी किया होगा वही बता पाएगा। हम्म। अब ये जैसे 12th नाइट से क्वेश्चन आया था, तो हमने कहा ये टाइटल पूछ लो, बहुत जरूरी, क्योंकि मालवोलियो को उस लेटर में। हाँ। हाँ, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। फुल फॉर्म नहीं है ये, एक्चुअली मालवोलियो को इस नाम से ना उसको एड्रेस किया गया था, ताकि वो समझे कि हम ही को कहा जा रहा है ना, बस ये। हाँ। मोए मोए। अ- अब क्वेश्चन, अब मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 34 में 95% लोगों ने गलत किया है। आप लोग का बताइएगा ईमानदारी से क्या सही था? हाँ, आप ये बताइए 34 में सबने शेक्सपियर मारा था ना? आप मुझे 34 अभी बताओ कि 34। अब ध्यान दो इसमें दिमाग क्या लगा। इसमें क्या है कि जा। हम्म। अब पहले मेरी बात सुनेंगे तब आप लोग को मजा आएगा और आपको लगेगा कि सर जी क्या सोचते हैं। अब जरा मेरा लाइन सुनना, जरा जो लाइन एग्जाम में, जो लाइन पोयम की है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और फिर आप लोग अभी मोए मोए करेंगे। ध्यान दीजिए। अदर अदर एबाइड अदर एबाइड अवर क्वेश्चन, other abides our question, and thou art free. We ask and ask, you smilest. अब ध्यान दो। Others abide our question, thou art free. तुम फ्री हो। फिर ध्यान दो। शेक्सपियर कौन है? शेक्सपियर दाऊ है, यू। हाँ, और ये जो हम अदर पूछ रहे हैं वो शेक्सपियर नहीं है। अब हमने आपसे क्या पूछा, हु इज सपोज टू अबाइड? शेक्सपियर थोड़े ना अबाइड कर रहा है, अदर से अबाइड आर क्वेश्चन, दाउ आर्ट फ्री। दूसरे जो लोग हैं, दूसरे जो पोएट्स हैं, लोग हैं उनसे जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो हमारे प्रश्नों का जवाब देते हैं। लेकिन तुमसे जब हम पूछते हैं तो तुम फ्री रहते हो, तुम्हें कोई प्रेशर नहीं रहता कि प्रश्नों का जवाब देना है। और साथ ही साथ यू स्माइल एंड स्माइल, आप स्माइल करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? हो सकता है हमारे प्रश्नों का स्तर ही वो ना हो,
वो लेवल ही ना हो जिस लेवल पे जो है आपकी समझ है, आप इतने हाई लेवल के हैं कि हमारे प्रश्न उस लेवल तक जा नहीं पाते, तो आप हमारे मूर्खतापूर्ण प्रश्नों को सुनकर स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं, क्योंकि आप क्या हैं, आउट टॉपिंग नॉलेज उसी के बाद है। और दूसरे जो हैं अदर्स, उनसे जहां पूछो तुरंत फटाक से जवाब देते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए। तो ये मैटर है। तो अब सोचो ये क्या है, मैंने पोयम की ही लाइन ली है और सिंपल सा लिया, अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन। ये सिर्फ जो है आयोग बना दे तो अलग ही बात है, लेकिन अब क्या है कि आप कम से कम समझ रहे हैं, देखो पकड़ा जा रहा है आपको, और हमने एक ही लाइन में पूछा है। हाँ। लेकिन क्वेश्चन ही नहीं सही से पढ़ पाए। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, हाँ मतलब डी होगा, कोई किसी को नहीं करता। 34 का ऑप्शन डी होगा। 34 का डी होगा। हम्म। हम्म। बस एक मिनट, बस मैं अब थोड़ा सा आप लोग को समय दे पाऊंगा, है ना, फिर बाद में कल हम लोग जैसे आपसे बताएं वो करेंगे। चलिए अब जो है ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहे हैं ना। ये भी ये भी क्वेश्चन बहुत, ये भी क्वेश्चन मैंने दिमाग लगाया था, लेकिन ये कर सकते थे आप लोग ऑफलाइन में, तो कर दिया। हाँ अब पहले बात तो सुनो, हमने क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, हु इज मोस्ट सुटेबली सपोज टू बी, किसके बारे में ये आशा किया जाता है कि उसे होना चाहिए क्या, नाइदर अ बारवर नार अ लेंडर, होना चाहिए। हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हु सेड, मैंने कहा कि, मैंने देखो लैंग्वेज देख लो भाई थोड़ा सा, हु इज सपोज टू बी। क्या हो गया है? अब बता, अब ये क्वेश्चन, अब उसके बाद वी आर सच स्टफ एट ड्रीम्स, ये तो कहाँ का है, ये एपीलॉग में बोलता है, एपीलॉग की पहली लाइन है। हम्म, तो बस इतना ही रखते हैं। हम्म, तो इससे आपको टाइम देना पड़ेगा, ये जो टुनटुन आप लोग बन गए ना, बस पढ़ते जा रहे फटाफट फटाफट, मैं अरे ये अच्छा ये मार दो, वो मार दे। इतना हड़बड़ी पता नहीं किस चीज की हो गई है, अरे भाई किस चीज की हड़बड़ी है, पढ़िए क्वेश्चन को आराम से, टाइम दीजिए। 22 पे तो बात हो गई ना, ये तो बी और डी दोनों हो गया ना। हाँ इसमें दोनों सही है, क्योंकि वो मिस्टेक हो गया ना, एक हमें एक्चुअली दो मिस्टेक करना था, लेकिन हमने एक कर दिया, दो दो सही कर दिया, दो गलत कर दिया। हाँ कोई बात नहीं, देखिए आप लोगों में बार बार कह रहा हूँ कि 80 क्वेश्चन भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये आपको हम मजबूर कर रहे हैं रीड करने के लिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता था, भाई आपको तो याद ही है कि ये शेक्सपियर का पोयम है, मैथ्यू आर्नोल्ड का पोयम है शेक्सपियर, आपको पढ़ा भी है, याद भी है, लेकिन गच्चा कहाँ खा गए आप, लैंग्वेज से। आप ये सोचिए कि लैंग्वेज कितना अच्छा बनाया जा सकता है, अगर एक एग्जामिनर चाहें, तो लोग कहते हैं स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन, अरे भैया हम वन लाइनर बना के आपको गच्चा खिला देंगे, हैं? वन लाइनर।
ऐसे ही तो हुआ था ऑफलाइन वाले ना, पहला हम सोच रहे थे ना। अच्छा, मैं सोच रहा था कि मैंने ग्रामर वोकेबलरी में तो ज्यादा काम किया नहीं है, तो हो सकता है कि जो है बच्चे ज्यादा स्कोर करें। हाँ, हाँ। तो स्टूडेंट सब सोच हम हम हमारे दिमाग में ये आ रहा था कि स्टूडेंट ये कहेगा कि गुरुजी तो ज्यादा मेहनतें नहीं किए, जब प्रीवियस ईयर का पेपर देना है तो फिर हम क्या मजा है। हम ये सोच रहे थे। लेकिन जब उसके बाद से हमने कहा लाओ स्कोर मिला है, और जब स्कोर मिला है तब जाके मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि अच्छा, यानी जो हमने एक्सपेरिमेंट जहाँ किया वहां पे सब फेल हो गए हैं। तो ये है। हम्म। हम्म। तो उसी में तो आप मजबूत भी बनेंगे ना। अच्छी बात यह है, हम आपको मजबूती की ओर लेके जाना चाहते हैं। हम चाह रहे हैं कि पैसेज में क्या है, पैसेज सिंपल सा था उसमें। पैसेज तो एकदम सिंपल था जो दिए थे, क्या दिक्कत है, रुको गुरु। अच्छा चलो बता देना, ताकि आप लोग करो अब, ताकि फिर अब डिस्कस करने का लफड़ा ना रहे, है ना। एक मिनट, कहाँ मैंने भेजा था, सुपर वाले में भेजा था ना। अच्छा, एफएलटी में भेजा था, यहाँ नहीं भेजा क्या? अरे तो यहाँ भी भिजवा दिए थे बेचारों को, तुम लोग बोलते नहीं हुए तो बेचारे दुखी हो जाते होंगे सब। इसमें 8-10 बच्चे बाहर ही हैं। अच्छा, दोनों में भेजा था, तो यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है फिर? रुक जाओ, यहाँ क्यों नहीं, आखिर पैसेज क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ। अच्छा, मुझे लग रहा है फोटो तो नहीं भेजा, फोटो खींच के, इसलिए रुक जाओ। हाँ तो ऐसे बोलो ना, फोटो खींच। ये देखो ये, अब ध्यान दो, यहाँ पे गलती से 123 लिखा, 24 है। अब ध्यान दो, नो कम्युनिकेशन हैज बीन प्रोवाइडेड सो मेनी पीपल, ठीक है, विद एज मेनी, ठीक है, एज मेनी अ रेंज ऑफ न्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एज मेनी, हाँ, मेनी अ रेंज ऑफ, अब न्यू एक्सपीरियंसेस, ठीक है, न्यू एक्सपीरियंसेस, हाँ, एज टेलीविजन हैज, ध्यान दो, विदाउट, ठीक है, लीविंग देयर होम्स, बिना अपना घर छोड़े। हम्म। क्या होगा, पीपल कैन वॉच गवर्नमेंट ऑफिशियल परफॉर्म, ठीक है, इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड सी हाउ पीपल इन फार ऑफ प्लेसेस, फार ऑफ लैंड्स लुक एंड, फार, फार ऑफ होगा, ठीक है। टेलीविजन टेक्स इट्स, किसको, व्यूवर्स, टेलीविजन अपने व्यूवर्स को ले जाता है डेजर्ट्स पे, जंगल पे, इवन दो सी फ्लोर, ठीक है। अब बताओ। हाँ तो अब वही, उसके लिए क्या है ना कि आप लोग देखो, आप विदाउट लीविंग देयर होम, डिपार्टिंग तो दूसरा सेंस आता है ना, कि आप किसी को छोड़ के कहीं जा रहे हैं, ये सिंपल सेंस में आया है लीविंग। और देखो पार्टिंग भी वही, डिपार्टिंग और पार्टिंग लगभग एक जैसा है, मूविंग हो ही नहीं सकता, केवल लीविंग यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है, यही तो लड़ाई है ना। व्यूअर्स ही बोला। हम्म। देखो फार ऑफ लैंड्स होता है, ठीक है, फार ऑफ लैंड्स, ठीक है, फार एंड वाइड भी एक एक्सप्रेशन है, लेकिन फार ऑफ लैंड बेस्ट एक्सप्रेशन है यहाँ पे, ठीक है। नहीं, एक्चुअली फार एंड वाइड जो है ना,
वो जो फार ऑफ है वो एडजेक्टिव के रूप में आता है, एंड फार एंड वाइड एडवर्ब के रूप में आता है, ये अंतर है। जैसे कोई खबर जो है फार एंड वाइड पहुंचा, उसकी खबर दूर दूर तक पहुंच गई, तो रीच्ड फार एंड वाइड, तो यहाँ पे फार एंड वाइड एडवर्ब हो गया। ठीक है। हाँ, हाँ, ये ध्यान देना। हाँ, व्यूवर्स बेस्ट है। व्यूवर्स, वाचर्स में कंफ्यूज आप होंगे, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है दैट इज व्यूवर्स। हम्म। हाँ, हाँ, वाचर का मतलब आप समझ लो कि आप ये हो गया कि वो भी वॉच करते हैं, जो ये सब गार्ड वगैरह होते हैं उनको आप वाचर्स बोल सकते हैं, लेकिन व्यूअर्स सिंपल सा उनके लिए बोला जाता है ना, वाचर भी बहुत सीरियस टर्म हो गया। ठीक है, व्यूअर्स बेस्ट है यहाँ पे। तो ये है, क्लियर है। देखो, आप लोग देखो, हर तरह से एग्जाम की फीलिंग पा रहे हैं कि नहीं, पैसेज में भी फीलिंग दे रहा हूँ एग्जाम की। अरे बहुत अच्छा होगा। अब आप लोग को आ- आप लोग को मैं उस लेवल की चीजें करवा दे रहा हूँ कि जो गलतियां सब कहानी खत्म इधर ही। हम्म। और अभी तो बहुत प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, पूरी पूरी, इसीलिए मैं कहता हूँ बिल्कुल एग्जाम के माहौल में पेपर दीजिए, एकदम महसूस करिए। और 2 घंटे से पहले उठिए नहीं, बीच में उठ जाइए, चाहे जाइए फ्रेश व्रेश होना है, कोई और पानी पीना है पी लीजिए, लेकिन पेपर 1 घंटे में मत, टुन टुन मत बनिए। आप लोग 1 घंटे में पेपर कैसे हो जाता है भाई? हैं? पेशेंस रखिए, बहुत धैर्य का खेल है पेपर देना। हम्म। और अगर आप यहाँ नहीं धैर्य रखेंगे ना, तो वहां गड़बड़ा जाएंगे आप लोग, बता दे रहा हूँ। आप पेपर जैसा नहीं फील कर रहे हैं, ये गड़बड़ है, यही ऑफलाइन और आप में अंतर आ रहा है। आप हमारी बात को मान ही नहीं रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भैया बैठ के ईमानदारी से पेपर दो, वहां टुन टुन को हड़बड़ी है। अरे भैया 1 घंटे में कर लिया, और चलो 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 भैया कहीं घूमने चलते हैं, कहीं कहीं और। अरे घर घर बैठने का मतलब क्या हुआ? घर का मतलब यही था। आप पेपर दे रहे हैं, तब तक उधर आके बीबी ने डांट दिया, अरे क्या कब तक ये पेपर में लगे रहोगे, आज संडे, तो आप उठ गए तुरंत। हाँ। अरे ऐसा मत करिए भाई, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, पेपर दे रहे हैं आप। महिलाएं भी परेशान। तो आप लोग को सब लोग पूरा पेपर दीजिए। 1.5 घंटे से पहले तो उठने का सवाल ही नहीं उठता। हम्म। एक्चुअली वीकली जो है ना, देखो वीकली में कॉन्फिडेंस मत डाउन किया करिए, क्योंकि वीकली जो है ना वो सिर्फ आपके नॉलेज को वहाँ पे ना पूरी पूरी चीज़ देने की कोशिश है, इसलिए वीकली में आपका टेंशन होना लाजमी है, क्योंकि उस वहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती हैं। लेकिन जो एफएलटी है ये एग्जाम के पैटर्न को बेस करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको एग्जाम वाली फीलिंग आ रही है। ठीक है। ठीक है, ये अंतर है बस दोनों में। तो वो एफएलटी मजबूरी है, वो वीकली सिलेबस को कवर करता है। ठीक है। तो आप एफएलटी को एफएलटी सॉरी वीकली को वीकली की तरह लीजिए, बस ये है कि कम स्कोर आए कोई बात नहीं, जो चीज़ें हैं वो मिल रही हैं उसको काम करिए, उसको मजबूत करिए। और एफएलटी की कोशिश हमारी ये है कि हम देखो भाई, इतने दिनों से आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, तो आखिर कुछ तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना भाई, कुछ तो आपने पढ़ा है, जाना है। अब आप क्या हो रहा है, आप फंस रहे हैं, जहां जहां फंस रहे हैं उन कमियों को आप दूर करेंगे, है कि नहीं है? तो अब आप ये समझ लो कि ये जब तक एफएलटी आपका ये कंप्लीट होगा, जो प्रीवियस ईयर बेस करके है, तब तक आप एकदम मजबूत हो जाएंगे। अब तीसरी बात जल्दी से आप लोग को दिखा देना, देखो ये जो नावेल्स ऑफ गाल्सवर्दी है, वो थोड़ा ध्यान दें। वो नावेल्स ऑफ गाल्सवर्दी, ये आपको पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, याद है ना सभी को? बहुत बढ़िया से एक एक लाइन पढ़ाया था, अंडरलाइन करवाया था, याद आ रहा है कि नहीं सभी को? तो ये वाली वीडियो आप लोग को मिल जाएगी, प्लीज आप लोग इस वीडियो को देख लें, क्योंकि ये एक ही सिंपल सा है सारे, और 2 पेज का सिर्फ मैटर है। 3 पेज का। इस पे पूरी क्लास ली है, जो क्रैश कोर्स का बैच था उसमें, है ना? एक एक स्पेशल क्लास है इस पे, आप वहां जाके क्रैश। हाँ। नहीं,
ये पीडीएफ मैं अभी फ़िलहाल तुरंत आपके ग्रुप में भेज रहा हूँ। आप लोग 3 पेज का पीडीएफ है, प्लीज़ इसे तैयार आपने भेज दिया था ना? हाँ, ग्रुप में है ये पीडीएफ, ये प्रीति नागर जी ने शायद भेज दिया था, है ना? मैंने उस दिन बोला था तो एक बार आप लोग को चलो एक बार हो, चलो, चलो अभी तुरंत ले लो, 2 बार ले लो भैया, ये ले लो। अब ये भेज दिया आपको ग्रुप में, अब देखो ग्रुप में सबको दिखाई पड़ रहा है? अब भेज दिया हूँ पूरा एक साथ। अच्छा 3 बन गया, रुक जाओ। अब जो है ना 3 हमने एक मर्ज कर दिया था, तो बाकी 2 पीडीएफ की जरूरत नहीं है, उनको डिलीट कर दे रहा हूँ। बस एक पीडीएफ जो ऊपर वाला है, बस उसी से आपका काम हो जाएगा। हम्म। अब इसमें क्या हो गया, जरा ध्यान से देखो। आप लोग के एग्जाम में ना चाहे जो प्रश्न आए, ये सिर्फ यस के सर दे सकते हैं, बता रहा हूँ। मेरे पास गाल्सवर्दी की नावल की एक स्पेशल किताब मैंने मंगाई थी, बहुत महंगी किताब है वो। अब उसमें मुझे मिला ये गाल्सवर्दी का करियर एज ए नावलिस्ट। अब इसमें देखो पूरा कि एक एक नावल, इनके सारे नावल क्रम से दिए हैं और उनका पब्लिकेशन ईयर दिया हुआ है। नॉर्मली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ये बताओ इनमें से कौन सा गाल्सवर्दी का एक नावल नहीं है या कौन सा ड्रामा नहीं है। तो भैया जब नावल रटा रहेगा तभी तो आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे, है कि नहीं है? तो आप लोग कोई टेक्निक बनाओ, टेक्निक बनाओ, टेक्निक बनाओ, कोई तरीका बनाओ, जैसे भी करो, लेकिन ये सारे सारे आपको 20 नावल के नाम याद होने चाहिए, ये गाल्सवर्दी के नावल से। और अच्छी बात ये कि आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे फर्स्ट ट्रिलॉजी, इसमें अच्छी बात ये है ना कि लगभग 9 नावल तो सीधे सीधे कौन वाले हैं, आपके फोरसाइट सागा के हैं। जैसे देखो फर्स्ट ट्रिलॉजी आप जब देखते हैं, तो फर्स्ट ट्रिलॉजी का क्या है, 4 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर। तो जैसे ये 4 नंबर देखिए आपका द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये फोरसाइट सागा का फर्स्ट ट्रिलॉजी का पार्ट हो गया। फिर उसके बाद 13 नंबर इन चांसरी और टू लेट, ये आपके क्या होगा, ये आपके फर्स्ट आपका जो है फोरसाइट सागा का जो बुक आया था उसमें। हाँ, हाँ फर्स्ट ट्रिलॉजी। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है आपका, मॉडर्न कॉमेडी। दूसरे ट्रिलॉजी का नाम है मॉडर्न कॉमेडी, ये 15 से 17 तक लगातार है। तो फोर साइड सागा के जो जितने ट्रिलॉजी और जितने वो हैं, मैं खुद भूल गया हूँ, जरा आप लोग ग्रुप में भेज देना और उनके आप ये याद कर लो, ठीक है? 15 से 17 हैं ये देखो। और फिर उसके बाद जो सबसे लास्ट में है, लास्ट वाले का क्या नाम है, एंड ऑफ द चैप्टर, वो कौन है, वो लास्ट वाले 3 है ये। क्लियर है इतनी बात? तो ये है आपका। अब ये तो आपके सीधे सीधे ये हो गए, और उसके बाद बाकी बचे हुए नावल हैं। अब जो बाकी बचे हुए नावल हैं, इतना बेहतरीन तरीके से आप सभी को देखो मैंने दे दिया, सारे नावल क्रम से जोसेलिन से शुरू किया और एक एक आपका दे दिया, विला रुबेन, ये कहीं नहीं है मटेरियल। हाँ, और बहुत बेहतरीन सब अंडरलाइन भी कर दिया है, जो काम की चीज़ है। अक्सर क्या पूछता है, अपर क्लास लोअर क्लास, इसमें सब मैंने मेंशन कर दिया है, और आप देख के भी जान जाओगे, है ना? तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना। जैसे आप देखो, हम आपको सारे क्वेश्चन जो एग्जाम के आए हैं ना, वो सब इसी, केवल एक ही चीज बचता है, बाकी तो अल्बर्ट में दिया है। नावल को छोड़ दो, बाकी अल्बर्ट में दिया है, और पोइट्री का एक कलेक्शन दे दो। अब जैसे आपका यही आया था कि डार्क फ्लावर क्या है, तो रोमांटिक नावल है, बेस्ड ऑन लव नावल है। अब जरा यहाँ ध्यान दो, द डार्क फ्लावर कंटेन्स 3 एपिसोड, स्प्रिंग समर एंड ऑटम। ये क्या डिस्क्राइब करता है, रोमांटिक अटैचमेंट, सीधे सीधे लिखा क्या है, रोमांटिक अटैचमेंट ऑफ लार मार्क लेनन, उनके रोमांटिक अटैचमेंट को दिखाता है। 3 साल में 19 के थे तो स्प्रिंग कहा गया, 26 के थे तो समर कहा गया, और जब 46 से हुए तो ऑटम कहा गया। अब क्या है, इनका अफेयर अलग अलग महिलाओं से है, उन्हीं के साथ लव अफेयर है। जैसे सबसे पहला इनका एन्ना स्टॉर्मर के साथ है अफेयर। फिर दूसरे नंबर पे इनका अफेयर जो है चलता है ओलिव क्रेमियर के साथ, ठीक है। और तीसरे नंबर पे इनका अफेयर है, ठीक है, नेल ड्रोमोर के साथ। तो इनके जीवन में अलग अलग टाइम पे जो अफेयर्स हैं उसी पे बेस करके है, लव को दिखाता है, तो इसीलिए इसको लव नावल बोला गया है। क्लियर है कि नहीं, एकदम सिंपल है। तो ये जितने भी हैं सब बहुत बढ़िया से आप सभी के लिए दिया गया, आप सभी लोग इसको खूब बढ़िया से एक बार पढ़ लो। सबसे पहले जब मेरी क्लास कल शुरू होगी तो मैं आपसे बेसिक से क्वेश्चन लगभग 10 15 20 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा नावल पे ये, इसीलिए इसको रीड करना सिर्फ 3 पेज का है। और उसके बाद से जो हम शेक्सपियर को शुरू करेंगे, तो शेक्सपियर की जो पीडीएफ है वो भी मैंने ग्रुप में भेज दे रहा हूँ तीनों पे।
आप उसे तैयार कर लो। क्या पीडीएफ भेजा शेक्सपियर वाला? नहीं भेजा है? वो भी भेज दे रहा हूँ। हम्म। अरे कुछ भी दे दे रहे हैं सब, ये बहुत मूड खराब कर दे रहे हैं सब, पता नहीं क्या इन सब का। यही तो दिक्कत है ना। इतना ज्यादा मिस्टेक कैसे? और इतने सालों से आ रहा है तब भी ये सब इतना मिस्टेक कर रहे हैं सब, क्या बताया जाए। चलो ये मैंने तीनों प्ले भेज दिए, आप लोग को ग्रुप में दिख रहा है? कैन यू सी? अब एकदम बढ़िया तैयारी होनी चाहिए। अब मुझे एक बस जाते जाते एक चीज बताओ कि दिवाली, ये आपकी होली की छुट्टी का क्या किया जाए? न- नहीं। हम्म। देखिए हम छुट्टी करेंगे इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास समय है तो आप पढ़ाई करेंगे, ध्यान रखिएगा जैसे। अच्छा, मत जाइए। दूसरी बात ये कि जब समय मिले तब पढ़ाई करिए। वो अलग बात है, होली खेल लीजिए, सब कर लीजिए, लेकिन जो समय मिले तो पढ़ाई करिए। आप ध्यान दीजिए, आपकी जो छुट्टी रहेगी ना वो 14, 15 और उसके बाद 3 दिन, एक्चुअली हमारे यहाँ कुछ रिलेटिव भी आ रहे हैं, तो ये 14, 15, 16 3 दिन जो है ना आपकी क्लास नहीं चलेगी। और वैसे भी जो 15, 16 उस दिन आपका वीकली और फेल्टी होता है। तो अब क्या होगा, आप पढ़ेंगे अभी तो कल भी देंगे, सब मैटर देते रहेंगे। अभी ग्रामर की हम पूरी सीट भी देंगे, कल वोकेबलरी की पूरी सीट देंगे। हम ये चाह रहे हैं कि एकदम बेस्ट करो आप लोग, 30 तक सारा सिलेबस जब एक बार आप कंप्लीट कर लोगे ना, तब फिर एफएलटी तभी देने में मजा आएगा। चलो दे देंगे अभी थोड़ी देर में। हाँ, ग्रामर का भी सोच रहे हैं कि दे देंगे। ठीक है, 1-2 दिन में। ठीक है एकदम, ताकि आपके पास चीजें आ जाएंगी ना तो आप फिर मेहनत करना शुरू कर दोगे, है ना? ये ठीक है। ये। हम्म। अच्छा, सैटरडे को हुआ था? सुबह में कहाँ क्लास हुआ था उस दिन? बस मोटिवेशन हुआ था उस दिन, हैं? आप नहीं थे क्या उस दिन? मजा आया था? मोटिवेशन बहुत जरूरी है, लोग समझ नहीं पाते हैं। बहुत एकदम समझ लीजिए कि हम तो रियल चीज बताते हैं, जो हमारा कोई दिखावा नहीं रहता, हम तो वो चीज बताते हैं जो हमने फील किया और वो सही भी है। हम्म। तो ये है बस अभी बता रहा हूँ, उसी पे थोड़ा सा बता रहा हूँ कुछ। एक मिनट। पहले ये आपको ये फाइल भेज ही देता हूँ। लेकिन आप लोगों में से भाई जिनका पेमेंट बाकी है, प्लीज आप लोग उसे भिजवा देना। हैं? ये क्या? वो कैब Day 17 to Day 30, वो कैब का ये हो गया सीट पूरी। और इसको जो है नाम कर दोगे। हाँ, वो भी भेज देंगे, डोंट वरी। वो भी भेज दे रहे हैं, वैसे मैंने उसमें सुपर उस वाले में भेजा था, प्रीति नागर। वो जो मैंने मूड सॉन्ग्स एंड डॉगरेल्स की एक पीडीएफ नहीं भेजी थी, लिस्ट थोड़ा भेज दीजिए यहाँ ग्रुप में। ग्रुप में भेजिए। अभी भेजो तुरंत, है ना? तुरंत भेज दो ताकि हाँ। तो चलो कोई नहीं, तो हम तो अपनी तरफ से भी सब दे दे रहे हैं, बाकी आप जानो, पढ़ाई करो। देखो ये पूरा पूरा सीट अरे इसमें तो अपना वो नहीं लगाया ना, नहीं तो पता चलेगा। बुक मार्क तो लगाना जरूरी है, ऐसे भी चोर लोग की कमी नहीं है। हाँ, सब बहुत हैं सब। सब देखो हमारे अलावा सब कोचिंग अपना कोर्स बेच रहे हैं सब खूब जम के। हम सोच रहे हैं हमने तो भाई जिम्मेदारी ले लिया, अब हम
हम ये सोच रहे हैं कि हमने जिनकी जिम्मेदारी ली, अगर उनके प्रति हम अपने कर्तव्य को नहीं निभाएंगे तो हमें ईश्वर माफ नहीं करेगा। तो हमने एक बार आपको चुन लिया तो बस चुन लिया आप लोग को। अब तो बस आपको सिलेक्शन कराना है। ये कोशिश है हमारी। तो ये है। देखिए आप लोग को ग्रुप में मिल गया, ग्रुप आ गया ना, अब सब दे दिया। अब ग्रामर का भी ऐसे धीरे धीरे करके ना 2-4 दिन में दे देंगे सारा, सब आपके पास हो जाएगा, फिर आप पढ़ाई करना शुरू करिए। अच्छे से एकदम। अब हाँ, टेस्ट का बता रहे थे हम कि टेस्ट का आप लोग खुद बताइए। जैसे बात ये है ना कि अब इस बार तो ये होली में लगभग 2-3 दिन निकल जाएगा। अब फिर उसके बाद से जो है आपका जो है फिर आपको पढ़ना भी है तमाम चीज़ें। तो हम ये सोच रहे थे कि इस बार अगर आप लोग बोलेंगे तो जो वीकली टेस्ट है उसको हम मिक्स कर सकते हैं। मतलब जैसे 75 क्वेश्चंस का वीकली होता है ना, तो हम 125 क्वेश्चन का वीकली कर लेंगे। समझ गया आप? पूरा पूरा 2 घंटे का पेपर होगा और उसमें 125 क्वेश्चन हो जाएंगे, और हम वीक 4 एंड वीक 5 का एक साथ कराएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? एक तो ये हो गया। और दूसरी बात, आपका जो एफएलटी है उसे तो हम अलग अलग ही कराएंगे, और उसके लिए 2 दिन होगा टेस्ट। यानी जो आपका नेक्स्ट वीक आएगा उसमें 3 दिन होंगे टेस्ट के। एक दिन होगा वीकली, 2 वीक का एक साथ मिला के, और उसके बाद 2 दिन लगातार एफएलटी होगा। ठीक है? एक एफएलटी, 2 एफएलटी। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? ये कह रहे हैं कि जैसे अभी क्या हो रहा है कि ये चूंकि बीच में 2-3 दिन का गैप रहेगा, है ना, तो अब चूंकि हम भी फ्री नहीं हैं कि आपके चीज़ों को रेडी करके दे पाए जो टेस्ट होगा, क्योंकि उसमें हम उसी दिन मेहनत करते हैं, और जिस दिन होना है उस दिन, उसके एक दिन पहले होली है और कुछ रिलेटिव्स भी आ रहे हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि वीकली जो है वो अब की बार 2 दिन, 2 वीक के वीक को मिला के एक वीकली करवाएंगे। समझे आप? हाँ, नहीं नहीं, 5th वीक में, जैसे अभी 3-3 वीकली हो चुका है, ठीक है, 3rd वीक तक हो गया, तो जो 4th वीक का वीकली वो नहीं होगा, और जो 5th वीक का वीकली है उसी के साथ 4th वीक का हो जाएगा। समझ गया आप? तो अब क्या हो गया कि 2 वीक हो गया, लेकिन हम क्वेश्चन भी बढ़ा रहे हैं, हम मतलब कम नहीं कर रहे हैं। हमने टोटल पहले जैसे 73-74 होता है, अब हम सीधे सीधे उसको 125 कर दिए। ठीक, तो लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास हमने बढ़ा दिया। तो इस तरह हमने दोनों वीक के सिलेबस को कवर कर दिया, तो हम क्वेश्चन तो कम ही नहीं कर रहे हैं। ये चीज हो गई। दूसरी बात ये कि एफएलटी हम चाह रहे हैं कि अलग अलग ही हो, क्योंकि एफएलटी होने से आपको बेनिफिट है, और इसी बहाने आप पढ़ेंगे। तो आपके 2 एफएलटी जो है वो कंटिन्यूअसली होंगे। जैसे अभी इस वीक का जो आपका एफएलटी होना है, वो कौन सा एफएलटी होगा? वो 2005 और 2010 के क्वेश्चन को मिला के होगा। तो ये वाला एफएलटी हम करवा देंगे। मतलब वही, जब जब हम वीकली करवाएंगे तो उसके अगले दिन एफएलटी करवा देंगे। तो मेरे ख्याल से अब तो कंप्लीट। रुक जाइए 1 मिनट। तो अब तो ये कंप्लीट हो गया ना वीकली। अब केवल 2 ही ईयर का तो सेट बचा हुआ है। ओनली 2 ईयर का सेट बचा है ना। तो बस ठीक है, तब एक ही हो पाएगा। हो गया आपका एफएलटी। तो एक एफएलटी हो गया और एक वीकली हो गया। वीकली में हमने 2 वीक को मिला दिया, तो सेम वैसे ही कर लीजिए। इस बार पूरा वीक में पढ़ लीजिए, सैटरडे संडे को कर लीजिएगा, सेम जैसे होता है वही पैटर्न रखिए आप। हाँ, तो उसी 2 डेट में हो जाएगा, और ये बीच वाले टाइम में आप लोग पढ़ाई करिए। ठीक है, अच्छे से। आपको अभी अभी से पहले सबकी फिर बता दे रहा हूँ कि 2005 2010 का रहेगा। अब देखते हैं आप लोग अब की बार कितना स्कोर करते हैं। ले, लेकिन आप लोग को परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं ना कि हमारे जाल में गिर गए तो क्या गिरे आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हैं? हाँ, हाँ, हम तो वहीं खड़े हैं ना। अब भाई प्रीवियस ईयर का करके भी क्या पा जाओगे आप, है कि नहीं? तो इसलिए हम अपनी तरफ से थोड़ा ये बढ़ाते हैं। और इसी बहाने आपको पता है, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट कह रहे हैं, सर हमने पोयम को चारों तरफ से पढ़ा, ऐसे पढ़ा, हमने इस वर्क को ऐसे पढ़ा। यही तो आपको मजबूती आएगी। तो हम तो देखो, हम हमारा तरीका देखो, एक आप पूरे सिलेबस को पढ़ के जाते हैं, ठीक, और एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं? 7 से 8 10 क्वेश्चन आते हैं। अब ये थोड़े ना हुआ कि आप पूरा सिलेबस पढ़े तो हर एक चीज ही कवर करा जाएगा।
कवर किया जाएगा वो चीज़ जो हमें मन करेगा, और आपका काम है पूरा पढ़ के आना। ठीक है? ये बात। हुँ। भई ऐसा होने लगे तब तो फिर टीजीटी का एग्ज़ाम तो सब बच्चे कहें हम तो जो पढ़ के आए वो आया ही नहीं। हैं? तो आपको सब पढ़ना है, ताकि जो आप पढ़ के आए हैं उसके दायरे में चीज़ें आएँ। अब ये है कि बस लैंग्वेज को पकड़ना सीख लें आप, लैंग्वेज को समझना शुरू कर दें, बस यही चाहिए। तो सभी को बेस्ट विश अच्छा, आपको एक बात बताएँ, आप लोग को सिर्फ़ अपना विश्वास देखना है तो सिर्फ़ इतना ही किया करिए कि आप शिल्पी के पेपर्स को उठा के देखा करिए, 2021 के, 2016 के। तो जब आप उन पेपर्स को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका लेवल क्या है, और वही लेवल नापने का तरीका होता है। ठीक है? तो अग हाँ, तो अगर आप तो हम आपको 30 लगभग 25 से 30 क्वेश्चन नीचे पटक देते हैं बार-बार। हमारी कोशिश सिर्फ़ यही है कि हम आपको ऐसे पटकेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस हाई नहीं जाएगा, और आप पढ़ते रहोगे, तैयार करते रहोगे, सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएँगी, ये कोशिश है हमारी। आप खुद सोचो, आप में से तमाम लोग हैं जो इतने सालों से लगातार तैयारी कर रहे हैं। आपने ऐसा कोई चीज़ छोड़ा नहीं है, फिर भी आपका स्कोर क्यों कम आ रहा है? क्योंकि अभी आप जो है और तैयारी की ज़रूरत है, उस लेवल की ज़रूरत है, ताकि एग्ज़ाम में आप असफल ना हो बिल्कुल, है ना? ये सबसे बड़ी चीज़ है। हम आपको इतना बढ़िया पक्का करके भेजना चाहते हैं कि एग्ज़ाम में आप असफल ना होके आएँ, ये हमारी कोशिश है, और इसलिए सारा हाँ, हम आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार करके भेज रहे हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप इंडिया जीत गया। ये वर्ल्ड कप हवा में नहीं जीत गया। आपको समझ आप पिछले वर्ल्ड कप मैच, जो क्रिकेट नहीं जानते होंगे उनको नहीं पता है, लेकिन मैं सिचुएशन बता रहा हूँ कि जब पिछला वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें भारत हार गया था, जो आपका वनडे वाला हुआ था 2023 वाला, जब उसमें भारत हारा जब उसमें भारत हारा, तो आप कमी जानते हैं उसमें क्या था? उसमें कमी ये था कि जो शुरुआत की प्लानिंग थी, जो एक कैप्टन की प्लानिंग रोहित शर्मा की, वो बेस्ट थी। वो अच्छा करता है, वो उसका ये प्लान था कि हम शुरू में तेज़ स्टार्ट देंगे, बाकी नीचे वाले हम आउट भी हो जाएँ, तो हम एक रिदम दे के जा रहे हैं, बाकी नीचे वाले सँभालें अपना, और अगर थोड़ा भी वो प्रयास करेंगे तो ठीक-ठाक स्कोर बन जाएगा या आसानी से चेज़ हो जाएगा। उसने अपना काम बहुत बढ़िया किया रोहित शर्मा ने, लेकिन उसके बाद वाले जो लोग आए, वो अपने काम को जो अब तक करते आ रहे थे, वो नहीं कर पाए, और इसीलिए फ्लॉप हो गए। उन्होंने आवश्यकता से ज़्यादा प्रेशर ले लिया, जिसकी वजह से कोई बाउंड्री नहीं लग रही थी, और फिर बाद में जो दूसरे अंतिम में जो बड़े-बड़े प्लेयर जैसे विराट कोहली और ये लोग ऐसा फँस गए कि इनसे भी बाउंड्री नहीं लग रही है, तो जो नए प्लेयर थे सूर्य कुमार, वो लोग भी नहीं मार पा रहे थे। तो कहानी ये हो गई कि बहुत बुरी स्थिति में किसी तरह कुछ रन बना पाए। अब ऑस्ट्रेलिया के विकेट तो इन्होंने 2-4 ले लिए, लेकिन ये था कि वो लोग भाई स्कोर ही कम था, तो कैसे डिफेंड कर पाएँगे? अभी जो ये वाला मैच हुआ, इसमें क्या हुआ? इसमें भी फिर वही चीज़ हुआ, रोहित शर्मा ने तेज खेला, वही सेम था। रोहित शर्मा तेज खेला, लेकिन एक समय के बाद उसको डर था कि यहीं पिछली बार वाली कहानी ना हो जाए, तो थोड़ा-सा उसने प्रयास किया कि अब की बार स्लो हो। स्लो तो हुआ वो, लेकिन फिर उसकी आदत है चूँकि तेज़ खेलने की, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया, जब लगातार रन कम बन रहे थे, फिर वो तेज़ खेला। फिर एक तरह से देखा जाए तो उसी वर्ल्ड कप की स्थिति आ गई सेम, विकेट गिर गया, रोहित शर्मा का जो ओपनर था दूसरा, उसका भी विकेट गिर गया। अब लगभग सेम वही स्थिति आ गई, दूसरी टीम ने एकदम से कब्जा जमा लिया था, और हमें तो ये लगा कि 2 विकेट विराट कोहली आके 0 पे आउट हो गए। हुँ, तो ऐसा लगा कि सब कहानी फिर बिगड़ रही है, वही जा रहा है वर्ल्ड कप की स्थिति। लेकिन फिर क्या हुआ, अब की बार जो बाकी नीचे के प्लेयर थे, उन्होंने ज़िम्मेदारी ले लिया, जो कि पिछली बार नहीं ले पाए थे। तो ये कैसे हुआ? यही केएल राहुल थे पिछली बार, कि शॉट बहुत स्लो खेल रहे थे, चौके नहीं लग रहे थे। आज वही केएल राहुल बहुत अच्छे से खेल रहा था, शॉट को मार पा रहा था, रन दौड़ पा रहा था। ये क्यों हुआ? क्योंकि पिछली बार की गलती से सबक लिया। वही प्लेयर, वही टीम, उन सब ने अब की बार अच्छे से खेला। हर टीम ने हर हर पर्सन ने अपनी ज़िम्मेदारी को निभाया, रिज़ल्ट अच्छा आ गया। तो भई चीज़ों को 100 बार करनी पड़ती है, जब बेस्ट देना होता है। आज दुनिया के इतने बड़े मंच पे वो जीत पाए, तो उसके पीछे यही रीज़न है कि उसके पहले 100 बार की प्रैक्टिस है। उस सिचुएशन में वो पहले जाके देख चुके हैं, एक बार उस सिचुएशन में जाके फँस चुके हैं।
तो अब की बार ये था कि अब की बार उस सिचुएशन से बाहर निकलना है, और वही प्लेयर है, वही सिचुएशन फिर से आ गया, लेकिन अब की बार उसने पुरानी बात याद रखी थी, और इस बीच में जो एक कष्ट का समय था जिसमें दर्द सहा उसने, लोगों ने कहा कि ये प्लेयर कितना गड़बड़ है, अच्छा नहीं कर पाता है, उसने अपनी उस चीज के साथ मेहनत किया, लगातार मेहनत किया, और आज वही प्लेयर की सब लोग तारीफ कर रहे हैं कि अंतिम समय आके अच्छा कर गया। वही सेम सिचुएशन आपकी है, आपको उसी तरह की रियल फीलिंग में हम लेके जा रहे हैं, जैसे आपने पहले एग्जाम दिया था लेकिन आप सेलेक्ट नहीं हो पाए। आपसे उसी तरह की गलतियां हम करवा रहे हैं जो आप पिछली बार किए थे, लेकिन अब आपको मौका दे रहे हैं कि आप उन गलतियों को दूर करो। बार बार उसी तरह की सिचुएशन में जाओ, गलती दूर करो, दूर करो, दूर करो। जब इतनी बार आप उस सिचुएशन में जाके निकल आएंगे, तो फिर अब जब रियल एग्जाम होगा ना, तो आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उस मंच के लिए आप तैयार हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारी कोशिश है। तो आई होप कि ये जो क्रिकेट के साथ मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये बहुत बढ़िया से सूट कर रहा होगा, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, हैं? बिल्कुल। तो ये है, तो सभी को बेस्ट विशेस। मिलते हैं आप सभी से कल की क्लास में। ठीक है, सभी को गुड नाइट।